कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर एक रहस्यमयी दुनिया में हुई, जहां पहुंचना मानो मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल दानव से हो गया। जैक ने उसका गुस्सा महसूस किया और तुरंत अपना सिर पानी में छिपा लिया। फिर उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा पंजा देखा, जिसे देखकर पास खड़ी भेड़ें डरकर भाग गईं। उसके बाद उस दानव ने एक भेड़ को पकड़ा और उसे कच्चा ही निगल गया। ये भयानक नजारा देखकर जैक बुरी तरह डर गया। उधर एक सैनिक पेड़ के पीछे छिप गया और पीछे मुड़कर दानव को देखने लगा, लेकिन तभी दानव ने जोर से सांस ली और उसकी गंध पहचान ली। डरकर वह सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन दानव अपने भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। सैनिक सांस रोके खड़ा रहा, पर वह खुद को रोक नहीं पाया और अचानक भागने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वह दानव की नजर में आ चुका था। दानव ने बिना समय गंवाए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। सैनिक भागा, लेकिन उसकी छोटी टांगें दानव के लंबे कदमों के सामने टिक नहीं सकी। दानव तेजी से आगे बढ़ा और एक ही वार में उसने सैनिक को बेहोश कर दिया। जब उसने पहली बार इंसान को ध्यान से देखा तो वह झुककर उसे गौर से देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी समय कप्तान ने तलवार उठाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अपनी पूरी ताकत से उसने तलवार दानव की एड़ी में घोंप दी। दर्द से दानव पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्की सी लात मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाल ली और दोनों सैनिकों को खाने के लिए उठा लिया। दूर खड़ा जैक यह सब देख रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। असल में कुछ ही देर पहले जैक को पादरी की मदद से उसे कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन तभी उसकी प्रेमिका, जो एक राजकुमारी थी, जैक से मिलने आई। उसी समय उन बीजों में से एक जैसे ही पानी के संपर्क में आया, वह बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा। नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों इतने डर गए कि वहां से हिल भी नहीं पाए। तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरती हुई सीधी आसमान की तरफ उठ गई। यह देखकर राजकुमारी ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मेज उस पर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर उसी समय बेल ने उसे ऊपर उठा लिया। फिर बेल ने राजकुमारी को घर से बाहर फेंक दिया। तभी अचानक लकड़ी का एक दरवाजा खुल गया। राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने लगी, बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर जैक ने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाई और बेल को काटने लगा, लेकिन तभी अचानक पूरा घर आसमान की तरफ उठने लगा। आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारा पकड़ लिया, मगर बेल इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक अपनी पूरी ताकत से बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और जैक उसका हाथ पकड़ने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेल से फिसल गया और जमीन की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में बेल ने उसकी रफ्तार कुछ धीमी कर दी और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी इतनी किस्मत वाली नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार ले गई। अगली सुबह जैक डर कर उठा और उसने देखा कि राजा उसके सामने खड़ा है, वही राजा जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। ये देखकर जैक घबरा गया और उसने मजबूर होकर राजा को पूरी बात बता दी। जब जैक ने आसमान की तरफ इशारा किया तो सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी ऊपर आसमान में जा रही है। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उसने एक पल भी गंवाए बिना जैक के साथ सैनिकों की एक टोली राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सब लोग बेल पर चढ़कर बादलों तक पहुंच गए। फिर कप्तान आगे बढ़ा और एक तरफ से दूसरी तरफ फिसलना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। जैक को भी मजबूरन अपनी बेल्ट उतार कर खुद को तैयार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहा था, पास खड़े घुंघराले बालों वाले एक आदमी ने उसे जोर से लात मारी और आगे धक्का दे दिया। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत खराब हो गई और रास्ते के बीच फिसलते समय उसके हाथ अचानक छूट गए और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से बेल ने उसे बीच रास्ते में ही थाम लिया। जैसे ही उसे होश आया, वह बिना रुके फिर से चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान और भयंकर बिजली चमकने लगी। अचानक एक बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी। वह फिसल गया और बाकी सैनिक उससे टकराकर नीचे गिर पड़े। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। इसी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। मगर जो सैनिक नीचे गिरे थे, वे अब हवा में लटक रहे थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर न खींचा जाता तो पूरी टोली खतरे में पड़ सकती थी। तभी रेड्रिक उसके पास खड़ा हुआ और अपने साथी से रस्सी काटने को कहा। उस आदमी को यह बात ठीक लगी और उसने तुरंत अपने पैरों के पास छिपा हुआ चाकू निकाल लिया। जो सैनिक नीचे लटक रहे थे, वे उससे ऐसा न करने की भीख मांगने लगे, लेकिन उसने बिना दया दिखाए रस्सी काट दी और नीचे लटके सैनिक 10,000 फुट की ऊंचाई से गिर गए। किसी तरह बाकी सैनिक ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह हो चुकी थी। जैसे ही जैक ने पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद थी। यह नजारा देखकर सब लोग उसी दिशा में बढ़ने लगे। फिर कप्तान ने जमीन पर ताजे पैरों के निशान देखे। इससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं गई, बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले तो सामने का दृश्य देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि यह दुनिया उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सब लोग आगे बढ़ते हुए आसपास की जांच करने लगे। फिर उनकी नजर पेड़ों की डालियों पर पड़ी। वहां उन्हें राजकुमारी के निशान मिले। इसी बीच जैक को जमीन पर वही किताब भी मिली जो उसने राजकुमारी को दी थी। फिर उनकी नजर टूटी हुई डालियों पर गई और इसी से उन्हें समझ आ गया कि कोई खतरनाक जीव राजकुमारी को उठाकर ले गया है। इसके बाद सब लोग दो टोलियों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी तक पहुंचे। वहां उन्होंने मोटी और ताजी भेड़ों का एक झुंड देखा। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ पकड़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने भेड़ को पकड़ने की कोशिश की, वहां लगा जाल गलती से चल पड़ा। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने एक अजीब चीज देखी। उस जगह के सारे कौए अचानक डरकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ इकट्ठी हो गईं। फिर वे दूसरी दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक हुआ, लेकिन वह रस्सी काटता रहा और जैसे ही वे लोग जाल से बाहर निकले, तभी जंगल से एक डरावनी आवाज आई और उसी पल एक बहुत बड़ा दानव उनके सामने आ गया। फिर वह दोनों सैनिकों को अपने साथ उठा ले गया। जैक चुपचाप उस दानव के पीछे चल पड़ा, ताकि सही मौका मिलते ही वह अपने साथियों के साथ राजकुमारी को बचा सके। दूसरी तरफ रेड्रिक उन दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। गंजे आदमी ने सोचा कि आगे ढूंढते रहना बेकार है, इसलिए
इसलिए वह कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेड्रिक ने अपनी चाल चल दी। जैसे ही गंजा आदमी चट्टान की तरफ पीठ करके मुड़ा, रेड्रिक ने उसे धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा दिया। यह देखकर रेड्रिक का साथी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी एक विशाल हाथ ने उसे अचानक पकड़ लिया। उसी पल पीछे से पहाड़ जितना बड़ा एक दानव उसके सामने आ गया। रेड्रिक डरकर जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने थैले में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, रेड्रिक ने एक चमकता हुआ मुकुट बाहर निकाल लिया। जैसे ही दानव ने उस मुकुट को देखा, वह वहीं रुक गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। दूसरी तरफ जैक दानव का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। वहां दो सिर वाला दानव ने राजकुमारी को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहां सारे दानव उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद वह दानव भी आ गया जिसने वह मोटा आदमी और कप्तान को पकड़ा था। वह उन दोनों को लाया और पिंजरे के पास रख दिया। यह देखकर गंजे दानव को शक हुआ कि यहाँ और भी इंसान हो सकते हैं, इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को उठाया और उसे जिंदा ही भोंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने दानवों के कप्तान को धमकी दी कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। असल में वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेड्रिक की थी। रेड्रिक के सिर पर ताज देखकर सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए। उसी समय रेड्रिक की असली योजना सबके सामने आ गई। वह सीधा दो सिर वाले दानव के पास गया और उसे घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया। उसके सिर पर मुकुट देखकर दो सिर वाला दानव झुक गया। फिर रेड्रिक ने अपना पैर उसके चेहरे पर रखा और धीरे धीरे सिंहासन की तरफ बढ़ा। उसी पल से रेड्रिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला करने और दुनिया की जीत का ऐलान कर दिया। सभी दानव बहुत खुश थे, लेकिन दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दूसरी तरफ दानव ने कप्तान को उठाया और उसे खाने के चिपचिपे घोल पर फेंक दिया। वह घोल में फंस गया और झटपटाते ही वहीं चिपक गया। फिर दानव आगे बढ़ा और कप्तान पर एक मुट्ठी भर का आटा फेंक दिया। इसके बाद दानव ने कप्तान को मोड़ा और उसे एक तरफ रख दिया। सारी तैयारी के बाद अब केवल सब्जियां ही बची थी। जैसे ही वह सब्जियां लेने गया, तभी जैक वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी बहुत खुश थी, लेकिन उसने तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहा। दानव अभी भी उलझन में था। इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी तक पहुंच गया। उसने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। तब राजकुमारी ने उससे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा। दानव ने उसे सुरों के साथ कतार में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने चाकू निकाला और उसे चिपचिपे घोल से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाले लेकर वापस आ गया। यह देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ दिया और खुद छिप गया। लेकिन दानव को उस पर कोई शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और उन्हें पास पड़े सुअर में घोंप दी। जो सुअर अब तक चिल्ला रहा था, वह तुरंत शांत हो गया। अब अगली बारी कप्तान की थी। दानव ने बिना दया के हमला किया, लेकिन वह थोड़ा सा बच गया, नहीं तो कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। यह देखकर कप्तान डर गया और बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सबको उठाकर जलती हुई आग में डाल दिया। अब उन्हें बचाने वाला सिर्फ जैक ही था। इस समय जैक लोहे की अंगूठी तक पहुंच चुका था और दानव को उसके बारे में पता भी नहीं था। दानव ने चाकू उठाया और सीधा राजकुमारी की तरफ बढ़ा। उसने राजकुमारी को बाहर निकाला, उसे मेज पर रखा और उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक चुपचाप उसके पास पहुंचा और एक भारी चाकू उठा लिया। दानव राजकुमारी पर हमला करने ही वाला था। तभी जैक ने वह चाकू सीधा उसकी पीठ में घोंप दिया। दानव दर्द से चीखने लगा, लेकिन जैक ने चाकू मजबूती से पकड़े रखा। फिर दानव बेकाबू हो गया, दीवार से टकराया और वहीं मारा गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद वे तीनों तुरंत जादुई बैल तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से एक दानव पहरा दे रहा था। रेड्रिक ने उसे वहीं भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने मधुमक्खियों के छत्ते की छत उठाई और कप्तान के साथ धीरे धीरे दानव के पास पहुंचा। फिर कप्तान ने दानव का टोप उठाया और जैक ने वह छत उसके अंदर डाल दी। दानव अब भी बेफिक्र होकर सो रहा था और उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने वह छत अंदर डाली, कप्तान ने तुरंत टोप बंद कर दिया। फिर वे दोनों जल्दी से भागे, एक चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। जल्द ही दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पता हुआ उठ खड़ा हुआ और दर्द में अपना शरीर झटकने लगा। लेकिन जितना वह तड़प रहा था, उतनी ही ज्यादा मधुमक्खियां उस पर हमला कर रही थीं। डरकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन वह फिसल गया और चट्टानों से टकरा गया। फिर वह भागते भागते चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि वह गिरने ही वाला है। तभी उसने अचानक अपना टोप उतार दिया। यह देखकर वे तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी उड़ती हुई उसकी तरफ आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से टक्कर मारी। दानव ने अपना संतुलन खो दिया और सीधा नीचे गिर गया। यह देखकर वे तीनों खुशी से नाचने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतने बड़े दानव को इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद वे तीनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने कहा कि उन्हें रेड्रिक से मुकुट छीनने के लिए रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक ने उसे चाकू थमाकर राजकुमारी के साथ नीचे गिरने लगा। उसी समय दानव बैलों से टकराकर नीचे गिर गया। यह जोरदार आवाज सुनकर राजा अपने तंबू से बाहर आ गया। वह दानव को देखकर डर गया। अचानक वहां गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तब राजा ने मन न होते हुए भी लोगों की भलाई के लिए और दानवों को यहाँ आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत सेनापति को बेल को काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने उस बड़ी बेल में बड़े लोहे के कील ठोक दिए। फिर उन पर मजबूत कांटे लगाए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों सहित हिलने लगी, लेकिन उसके पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में पड़ गए। तभी बीच की मोटी बेल भी टूटने लगी। चारों तरफ बहुत हंगामा मच गया। जैक और राजकुमारी बेल की मदद से नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वे डर गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। उसी समय जैक को एक मौका दिखा। उसने राजकुमारी को पकड़ा और जल्दी से एक लटकती हुई डाली को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए नीचे आने लगे और आखिर में जब वे नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी। इस तरह वे दोनों सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। उसी समय रेड्रिक ने सारे जीवों को इकट्ठा किया और इंसानों पर हमला करने की तैयारी कर ली। तभी दो सिर वाले जीव की नजर उस इंसान
पर पड़ी जिसने कप्तान को छिपाया हुआ था। उसी पल रेड्रिक ने वह जादुई बीज निकाला जिससे बेल उगती थी, लेकिन तभी कप्तान उस पर टूट पड़ा। इससे जादुई बीज चट्टान पर जा गिरा और रेड्रिक सीधा गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर गया और उसने उन जीवों को आवाज लगाई। जब कप्तान उससे लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो दो सिर वाले जीव ने बाकी जीवों को उसे गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। दो सिर वाला जीव चट्टानों को तोड़ने लगा और इधर कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार से कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। उसके बाद रेड्रिक को मौका मिल गया और वह लगातार हमला करने लगा, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसके वार रोक ली और फिर दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसका सिर पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर चाकू पर पड़ी जो पानी में बहकर उसकी तरफ आ रहा था। ठीक उसी समय कप्तान ने उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से रेड्रिक गुस्से में आ गया। उसने अपने हथियार से कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिर में किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक उसकी उंगलियों पर तलवार मारने लगा ताकि वह खुद ही नीचे गिर जाए, लेकिन उसमें कप्तान जितनी ताकत नहीं थी। जैसे ही उसने फिर से हमला करना शुरू किया, कप्तान ने उसका हथियार फिर से पकड़ लिया। रेड्रिक अपनी तलवार से उस पर वार करता रहा। फिर कप्तान ने तलवार पकड़ ली और उसे रेड्रिक की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक इस वार के कारण रेड्रिक की सारी ताकत खत्म हो गई। जैसे ही वह मरा, मुकुट की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ा और मुकुट वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाले दानव ने उससे मुकुट छीन लिया। उसने मुकुट अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। जैसे ही उसने मुकुट पहना, उसकी ताकत लौट आई। ये देखते ही बाकी जीव भी उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। फिर कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटने वाली एकमात्र रस्सी अब टूट कर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने बिना देर किए रस्सी पर छलांग लगा दी। रस्सी तेजी से किले की तरफ बढ़ने लगी। सही समय देखकर कप्तान ने इसका फायदा उठाया और पानी में कूद गया। जब दो सिर वाले दानव ने देखा कि दुनिया में जाने का रास्ता टूट गया है तो वह गुस्से से भर गया। तभी छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की तरफ इशारा किया जो जादुई बीजों से भरा हुआ था। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। यह देखकर वह खुशी से भर गया। उसने तुरंत एक झटका दिया और उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए, वे तुरंत बढ़ने लगे और अगले ही पल जमीन से 4 विशाल बेलें निकल आईं। इसके बाद दो सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सारे दानव उन बेलों पर चढ़ गए और इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी पल में दो सिर वाला दानव भी नीचे कूद गया। वह बेलों से फिसलते हुए जमीन की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सारे दानव बहुत तेजी से नीचे उतर रहे हैं। एक पल भी गंवाए बिना वह घोड़े पर चढ़ा और राजा को खबर देने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ राजा की सेना किले की तरफ बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। तभी अचानक पीछे के जंगल से बहुत सारे दानव निकल आए और वे जहां जहां जा रहे थे सब कुछ नष्ट करते जा रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्दी ही दानवों की सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा ही निगल लिया। यहाँ तक कि घोड़ों पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच सके। उस समय लोग उनके सामने पूरी तरह बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़ा और उसे राजकुमारी की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, सब कुछ बिखर गया और राजा का मुकुट गिर पड़ा। दूसरी तरफ किले पर खड़े सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से कुएं में तेल डलवाया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले तक पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की तरफ छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग फैल गई और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले तक पहुंच गई। राजकुमारी को सुरक्षित देखकर कप्तान ने तुरंत किले के फाटक बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और उसके पीछे दानव थे। जैसे ही किले का फाटक बंद हुआ, जैक डर गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े सहित अंदर कूद गया। हालांकि दो सिर वाला दानव भी उसके पीछे दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला कर दिया और वह आग की जलती लपटों में गिर पड़ा। जैसे ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया, हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि वे बस खड़े होकर उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी लोहे की घंटी किले की तरफ आई। उसने दीवार तोड़ दी और सीधी नीचे आ गिरी। किसी के कुछ समझने से पहले ही अचानक युद्ध की घंटी बज उठी। फिर किले के फाटक की तरफ 2 बड़े लोहे के कांटे फेंके गए जिन्हें दानव पूरी ताकत से खींचने लगे। इसके बाद इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। दरअसल यह गोल चेहरे वाले दानव की योजना थी। उसी ने और दानवों को बुलाया और किले का फाटक तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी और जैक किले के अंदर की तरफ भागे। वहां बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को दानवों को रोकने के लिए बड़ी धनुष मशीनों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्द ही और दानव आ गए और वे पूरी ताकत से खींचने लगे। फिर कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई बड़ी धनुष मशीनें चलाई। उनके तीर सीधे लकड़ी के फाटक में जा धंसे। जैसे ही निशाना लगा, सैनिकों ने तुरंत उन धनुष गाड़ियों को पीछे खींचना शुरू कर दिया। किले की सेना अलग अलग हिस्सों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आगे आया। वह कप्तान से दानवों की कमजोरी के बारे में पूछ रहा था। तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा। उसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई जलते हुए पेड़ सैनिकों पर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा बहुत जल्दी टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक के साथ किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक तेज बारिश और जमीन में पड़ती दरारों ने उसका ध्यान खींच लिया। डरकर दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की तरफ उड़ने लगे। तभी अचानक नीचे से 2 विशाल हाथ बाहर निकले। वह वही 2 सिर वाला दानव था जो आग में गिरने के बाद भी बच गया था। नीचे पानी होने की वजह से आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी और वह चुपचाप जाली के रास्ते किले के अंदर आ गया था। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कपड़ा हटाकर देखा कि दानव ने अभी तक उन्हें नहीं देखा था, लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास की चीज को पकड़ा और शीशा तोड़ दिया। कपड़े के पीछे छिपे दोनों लोग डर
डर से कांपने लगे, लेकिन दानव ने उन्हें ऊपर से देख लिया। जैक ने पूरी ताकत से राजकुमारी को पकड़ा और भागने लगा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करता रहा। वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से दोनों दूसरी तरफ भागने के लिए मजबूर हो गए। वे अपने कदम रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक बगल से एक हाथ निकला और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने अपने पास रखा कुल्हाड़ी उठाया और बिना देर किए उस पर सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दानव ने उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। उसका छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में वार किया और उसका टोप तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा जादुई बीज निकाला और सीधा उसके मुंह में फेंक दिया। वह जादुई बीज सीधा उसके पेट में चला गया। जैक बहुत गुस्से में था। तभी दो सिर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर फेंक दिया। फिर अचानक उसके शरीर के अंदर से एक बेल बाहर निकल आई और यह देखकर दोनों डरकर पीछे हट गए। अगले ही पल बहुत सारी बेलें उसके शरीर को चीरती हुई पूरी रफ्तार से बाहर निकलने लगी। इससे पूरा सभागार टूटकर बर्बाद हो गया। उसी समय राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास आकर गिरा। बाहर के सैनिक अभी भी दानवों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की आवाज सुनते ही बाकी सारे दानव धीरे धीरे पीछे चल पड़े और सैनिकों को एक एक करके गिराने लगे। किले का फाटक धीरे धीरे खुलने लगा। कप्तान ने तुरंत सैनिकों से लोहे का फाटक बंद करने के लिए कहा। उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धूल में से बाहर निकला, लेकिन लोहे का फाटक उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सका और उसने एक ही वार में फाटक तोड़ दिया। फिर दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस आया। वहां खड़े डरे हुए सैनिकों को देखकर वे बहुत खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई और सारे दानवों का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। दानव ने भीड़ की तरफ ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। यह देखकर बाकी दानवों ने भी अपने हथियार छोड़ दिए और सब लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। यह देखकर कप्तान हैरान रह गया। तभी अचानक जैक मुकुट लेकर आगे आया और उसने तुरंत सभी दानवों को अपनी दुनिया में वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।